गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे योर असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर शायद आप पहले भी पढ़े हो, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले छोटा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे असेंडिंग का मतलब क्या है? छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ छोटा सा। ओके, तो अगर कहेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ, ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ, इसका मतलब है सबसे पहले ये जितने भी नंबर दिया गए हैं सबसे छोटा कौन है आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 3 जो है वो सबसे छोटा है। 3 से बड़ा क्या है? यहाँ पे देखो 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद देखो 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद देखो यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद यहाँ पे देख सकते हो 22 है, उसके बाद देख सकते हो 94 है। ओके, पिछले वीडियो में हमने कंपैरिजन पढ़ा था कि नंबर में से हमने देखा था कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। अभी यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके हम असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर ये हो गया आपका क्या असेंडिंग ऑर्डर, क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। वही अगर इसको उल्टा लिख देंगे, यानी सबसे बड़ा कौन है 94, उससे छोटा 22, उससे छोटा 11, उससे छोटा 10, 9, 8, 6, 5 और 3, ये होता था हमारा डिसेंडिंग। ओके, तो असेंडिंग का मतलब हमेशा याद रखो छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 5, 7, 6, 8, 3, 5, 7, 8, 9, 4, 9, 6, 5, 8, 0, 2, 9, 8, 8, 8, 176। ओके, ये है आपका क्वेश्चन और हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, तो पहले हम पीरियड के हिसाब से इसको सजा के रख देते हैं। सबसे पहले वंस, ओके, उसके बाद आपका टेंस, तो ये हो गया आपका वंस प्लस टेंस प्लस 100 प्लस 100 के बाद आपका आएगा 1000, 1000 के बाद 10,000। ओके, तो देखो जो नंबर्स दिया गया है हम इसको पहले इस टेबल में प्लेस वैल्यू के हिसाब से सजा के लिखते हैं। ओके, देखो पहला जो नंबर है 5768, तो हम वंस प्लेस के तरफ से लिखेंगे तो 8675, 867 और 5। ओके, उसके बाद देखो 9, 8, 7, 5 और 3, उसके बाद देखो 6, 9, 4, उसके बाद देखो 0, 0, 8, 5, उसके बाद 8, 8, 8, 9, 2, उसके बाद 6 और 7। ओके, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जो क्वेश्चन दिया गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा के लिखो, तो सबसे छोटा को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह हम लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये है आपका स्टेप 1। ओके, पहला स्टेप है कि
आप जो भी नंबर्स दिया गया है उस नंबर्स को इस तरह जो पीरियड के हिसाब से आप उसको सजा के लिख लो। ओके, अभी क्या करते हैं, देखो हमें जब कंपैरिजन हमने किया था तो वहाँ पे क्या सीखा था, नंबर ऑफ डिजिट को हम काउंट कर लेते थे, जो सबसे छोटा होता था उसको सबसे पहले लिखते थे। ओके, उसके बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स जिसका बड़ा होता था उसको उसके बाद लिखते थे, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हमने किया। तो यहाँ पे हम डिजिट को पहले कंपैरिजन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 डिजिट है। तो हमें डिजिट का पता चल गया 2 4 5 4 3 5 और 4। ओके, अभी हमें क्या करना है, एक और टेबल बनाना है जहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट के हिसाब से उसको लिखेंगे। यानी कि जो सबसे कम नंबर वाला डिजिट, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, इस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 है तो इसलिए मैंने पहले इसको लिख दिया 6 7। 2 के बाद देखो 3 है यहाँ पे 6 9 7 4। उसके बाद देखो 3 के बाद 4 और 4, 2 है इसलिए दोनों को लिख दो। ओके, इसको पहले लिख रहा हूँ 8 6 7 5 6 7 और 5। उसके बाद इसको लिख दो 0 0 8 5 0 0 8 5 लिख दिया। उसके बाद देखो 2 गया, 3 गया, दोनों 4 गया, 5 भी 2 है यहाँ पे देखो, तो दोनों के 5 डिजिट को लिख दो। यहाँ पे देखो पहला 5 9 8 7 5 3। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 8 8 8 9 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 8 8 9 2। ओके, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया, तो ये सबसे छोटा हो गया, इसको छोड़ दो। ये 3 डिजिट हो गया, ये उससे भी थोड़ा बड़ा हो गया। ये दोनों नंबर को देखो, ये जो 2 नंबर आया यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट जो है वो सेम है 4 4। तो उसका लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे हम। 5 और 5 दोनों इक्वल है मतलब उसके बाद जो डिजिट है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 8 है, और 7 जो है 8 से छोटा है, तो ये वाला नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, यहाँ पे नीचे मैं एक एक लिख रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ। आंसर में हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा हमारा आ गया 76, उसके बाद बड़ा जो है 496। ये दोनों में जब हम कंपेयर कर रहे थे 4 डिजिट वाला, तो 7 और 8, तो ये हुआ छोटा, ये हुआ बड़ा, तो सबसे छोटे वाला को लिखेंगे 5 7 6 8। उसके बाद बड़ा है 5 8 0 0। उसके बाद चलते हैं 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है। 5 डिजिट नंबर में ये है 3, यहाँ पे ये है 2, तो 2 जो है छोटा है, तो इसलिए 2 को हम लिख देते हैं पहले 2 9 8 8 8। उसके बाद आ गया 3 5 7 8 9। सो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो फिर से हम डिस्कस करते हैं क्या हुआ, हमने क्या यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, कुछ नंबर्स दिए गए होंगे और बोले गए होंगे कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ। तो सबसे पहले आपको इस तरह पीरियड्स बना के, जैसे 1 10 100 1000 10,000 मैंने लिखा है यहाँ पे, और पीरियड के हिसाब से उस नंबर को जो नंबर दिया गया है उस नंबर को लिख दिया। और नंबर को लिखने के बाद मैंने डिजिट को काउंट कर दिया, 4 डिजिट, ये 5 डिजिट, 3 डिजिट, 4 5, ये 2 डिजिट को काउंट करने के बाद मैंने एक और टेबल बनाया जहाँ पे सबसे कम डिजिट वाला नंबर को पहले रखा, उससे ज़्यादा डिजिट वालों को
उसके बाद रखा। उसके बाद 4 डिजिट वाला यहाँ पे 2 था इसलिए दोनों को रख दिया, 5 डिजिट वाला 2 था यहाँ पे दोनों को रख दिया। तो सबसे कम डिजिट वाला को पहले लिख दिया, उससे बाद उसको जो उससे ज़्यादा डिजिट वाला उसको लिख दिया। जहाँ पे सेम डिजिट आ रहा है हम वहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देख के वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बड़ा और छोटा, क्योंकि कंपैरिजन में हमने ऑलरेडी पढ़े हैं इसलिए ये दोनों को कंपेयर करके कौन छोटा है उसको पहले लिखते हैं, उससे कौन बड़ा है उसको बाद में लिखते हैं। यहाँ पे भी वही अप्लाई किया, 5 डिजिट वाला दोनों था, यहाँ पे हमने दोनों को जब कंपेयर किया, जो सबसे छोटा था उसको पहले लिखा, जो सब और बड़ा था उसको बाद में लिखा। और इस तरह सीक्वेंस में लिखने के बाद हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक और एग्जांपल हम करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर वाला एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है 546 7 8 9 2 3 5 1 2 3 4 4 6 8 1 5 3 9 9 183 2 4 183 2 4। ओके, और यहाँ पे क्या बोला है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, तो बड़े से छोटे की तरफ हम चलेंगे। ओके, चलो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1s 10s 100s 1000 10,000। ओके, तो पहला नंबर में लिख रहा हूँ 5 4 6 4 5। उसके बाद आप देखो 3 2 9 8 7। उसके बाद देखो 0 0 0 0 5। उसके बाद 1 8 6 4। उसके बाद देखो 9 9 3 5। उसके बाद 4 2 3 8 1। ओके, तो देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करते हैं। यहाँ पे देखो 3 डिजिट वाला आ रहा है, यहाँ पे 5 5 4 4 और 5। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब एक और टेबल बनाएंगे। ओके, तो सबसे बड़े वाला जो नंबर होगा या डिजिट होगा उसको पहले लिखेंगे। आप देखो यहाँ पे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े वाला जो है 5 डिजिट है, और 5 डिजिट यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है, तो तीनों के नंबर को पहले लिख देते हैं। वंस 10s 100s 1000 और 10,000। देखो पहले इस नंबर को लिखते हैं 3 2 9 8 7। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5। उसके बाद लास्ट 4 2 3 8 1। अभी 5 का काम ख़त्म हो गया। 4 देखो, 4 2 नंबर है तो दोनों नंबर का लिखो, 1 8 6 4 9 9 3 5। उसके बाद देखो 3 डिजिट का एक ही नंबर है 6 4 5 6 4 5। तो तीनों नंबर को मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो ये जो 5 डिजिट वाला 3 नंबर है यहाँ पे, ये तीनों नंबर, ये तीनों में से यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है।
डिजिट सेम है तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखना पड़ेगा। तो 1 जो है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 5, उससे बड़ा है क्या 7। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये वाला नंबर जो है वो सबसे छोटा है। तो इसको छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये से बड़ा है, क्योंकि हम डिसेंडिंग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा वाला 7, 8, 9, 2, 3 इसको पहले लिख देता हूँ। उसके बाद 5, 1 2 3 4, उसके बाद 1 8 3 2 4, ये तीनों लिख दिया। 5 डिजिट वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद 4 डिजिट वाला आते हैं। 4 डिजिट में देखो 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, और 4 जो है लेस है 5 से। सो 5 बड़ा है, सो 5 को पहले लिखते हैं। 5 3 9 9, उसके बाद आ गया 4 6 8 1, उसके बाद एक और बच गया 5 4 6। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बड़े से छोटे तक लिखा। असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो पहला टेबल होता है दोनों के लिए सेम होता है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम, जब सेकंड टेबल बनाते हैं सबसे कम डिजिट वाला से लेके सबसे ज़्यादा डिजिट वाला को लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा डिजिट वाला से लेके सबसे कम डिजिट वाला इसे उल्टा लिखते हैं। ओके, और उसके बाद उसको अरेंज करके लिखते हैं। चलो, हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल किया, बाकी के जो क्वेश्चन है आपके बुक में उसको करो। कोई डाउट रहा तो फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल आ गया है 7 8 6 4 5 3 2 8 2 1 5 2 1 4 2 5 2 1 9 6 9 4 8 6 7 6 7। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, दोनों मेथड में करते हैं, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में करते हैं। क्योंकि एक मिल गया तो आप उसको उल्टा करके लिख दोगे तो दूसरा भी मिल जाएगा आपको। ओके, 1s 10s 100s 1000 10,000 आपका लाख 10 लाख, यहाँ पे एक बड़ा नंबर मैंने लिया है। उसके बाद करोड़। ओके, सबसे पहला वाला नंबर को तो लिखते हैं 2 3 5 4 6 8 7। उसके बाद 2 4 1 2 5 1 2 8। उसके बाद देखो 6 9 1 2 5। उसके बाद 7 6 7 6 8 4 9 7 6 7 6 8 4 9। ठीक है, अभी देखो नंबर ऑफ डिजिट हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। यहाँ पे 8 1 2 3 4 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। ओके, तो असेंडिंग में अगर करेंगे 5 डिजिट वाला सबसे कम है, उसके बाद 7 वाला 2 है और 8 वाला 1 है। तो फिर से एक टेबल बनाते हैं हम। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो सबसे 5 डिजिट वाला को लिख देते हैं 6 9 1 2 5। जैसे 7 वाला 2 नंबर है उसको लिख देते हैं 2 3 5 4 6 8 7। उसके बाद 7 6 7 6 8 4 9
उसके बाद 8 डिजिट वाला एक नंबर है 2 4 1 2 5 1 2 8। ओके, तो ये हो गया आपका 5 डिजिट वाला, ये 7 7 और 8। तो 5 डिजिट वाला एक ही है, तो उसको मैं पहले लिख देता हूँ 52196, ये सबसे छोटा है। ओके, आप जब असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख रहे हो आप कॉमा दे के लिख सकते हो या फिर ऐसे सिंबल दे के भी लिख सकते हो। मैं जो पहले जो 2 नंबर लिखा था कॉमा दे के लिखा था, अभी इसको सिंबल दे के लिख रहा हूँ। उसके बाद देखो 7 डिजिट का यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो 7 छोटा है 9 बड़ा है, तो ये वाला छोटा होगा 7 8 6 4 5 3 2। उससे बड़ा होगा आपका 9 4 8 6 7 6 7। उसके बाद आपका लास्ट में बच गया 8 डिजिट वाला 8215 2142। ओके, ये हो गया आपका क्या, असेंडिंग। क्या हो गया, असेंडिंग। क्वेश्चन में अगर दोनों पूछा गया हो कि असेंडिंग में लिखो और डिसेंडिंग में, तो एक टेबल आपने बना के असेंडिंग में कर लिया तो डिसेंडिंग के लिए दूसरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है। इसको उल्टा करके लिख लेना। सबसे पहले बड़ा वाला आएगा 82152142, ये हो गया बड़ा। उसके बाद आएगा 94866767। उसके बाद आ गया ये वाला 786452। उसके बाद आएगा 52196। ओके, इस तरह आपको करना पड़ेगा। बाकी के जो क्वेश्चन है आप करो, कोई डाउट रहा तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। ओके।